नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 पे बात करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का ये चौथा पार्ट होगा। हो सकता है एक पार्ट और आपको देखने को मिले, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ एसएससी सीजीएल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमटीएस की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस लेवल की तक की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सिंप्लीफिकेशन पे काम करना पड़ेगा। और बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं मेरे दोस्त, हर जगह आपको सिंप्लीफिकेशन सवाल 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट ये 5 वीडियो देखने के बाद आप इससे निश्चिंत हो जाएं कि सवाल कभी गलत होगी। अब तमाम बच्चे के लिए एक अच्छी न्यूज क्या है कि आप जिन बच्चों ने भी एसएससी सीएचएसएल का पेपर दिए थे उनका जो है सो रिजल्ट आ चुका है। अगर आप 4 अगस्त की बात करें तो रिजल्ट आ गया 4 अगस्त को। और आप में से जितने बच्चे ने इसको पेपर को क्वालिफाई किया है तो इसी चैनल पे, यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी का जो एसएससी का चैनल बनाया गया जिसका नाम है कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी, इसी पर आपको बहुत जल्द हम लोग मेंस की भी वीडियो प्रोवाइड करने हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा वक्त ना लें आप, और जिन दोस्तों तक अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाएं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि वो मेंस की जो है सो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सके। एक और न्यूज अच्छी है कि आज की बात है कि एसएससी का जो एमटीएस का पेपर भी रिसेंट हुई थी उसका ये आंसर की जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है बैक टू बैक आपको मिल रहा है, और एसएससी में काफ़ी कुछ सुधार भी देखने को मिला है। जो आपको गिला शिकवा था एसएससी के साथ, वो मुझे लगता है दूर होते दिख रहा है। अभी आप देखिए एसएससी सीजीएल का अप्रैल में पेपर हुई थी, और जस्ट अभी दिसंबर में फिर से उन्होंने पेपर ले लिया है। प्रीलिम्स की बात करें तो जो 1 साल का जो गैप हुआ था, कहने कि उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर एसएससी के प्रोसेस में अगर कुछ सुधार दिखने को मिलेगा तो जो बच्चे को जो है ना प्रीलिम्स से लेकर के ज्वाइनिंग तक में 2 से 3 साल की जो वक्त जाता था, मुझे लगता है कि वो वक्त अब कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे। और जिन बच्चे का भी मतलब मान लो कोई कारणवश आपकी अगर सिलेक्शंस नहीं हो सकी, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से गाइज लगिए, क्योंकि अभी आपके आने वाले वक्त में आपके एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल सबकी जो है सो कैलेंडर जारी हो चुकी है। आप देखिए इस कैलेंडर पे जाकर के और बात करिए कि आपके एग्जाम कब है, और इस तरह से आप क्या कर लग जाइएगा। ठीक है, चलिए, जितना हो सकता है हमारी टीम की ओर से आपकी पूरी तरह से मदद किया जाएगा, और गाइज जो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली होगा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए सर, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 में क्या बात करने वाले हैं, हम बोले याद है पिछले जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोग फ्रैक्शन को डील कर रहे थे। नहीं, फ्रैक्शन छोटा चीज नहीं है। आज के वीडियो में हम कुछ पार्ट फ्रैक्शन की करेंगे, और उसके आगे हम बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का। ठीक है, अलजेब्रिक में क्या बात करें सर, अलजेब्रा पर बेस्ड जो है सो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली दिया जाता है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन का जो पार्ट था उसको हम कंप्लीट नहीं किए थे, उसी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए और कितने खूबसूरत अंदाज में सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, और किस अलग अलग तरह के सवालों को हम किस वे में डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे गाइज ये फर्स्ट सवाल रहा, देखिएगा। इस तरह की गाइस जो फ्रैक्शन के जो सीरीज होते हैं इसको जोड़ना थोड़ा आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल है नहीं एक्चुअली। हाँ, ये बात कर लेते हैं। देख पा रहे हैं हम? बोले हाँ सर देख पा रहे हैं। तो इसको जोड़ने का बड़ा आसान तरीका होता है, जोड़ने में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जोड़ने का कई तरीके हो सकते हैं। क्या, सबसे पहले होता है 1 अपॉन गैप, क्लियर, 1 अपॉन गैप, और ये 1 अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, ये गैप के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? गैप हमें समझ नहीं आया, बोले नहीं आया ना? हाँ ठीक है, आइए अब समझाते हैं। देखिए, इन दोनों टर्म के बीच में गैप कितना चल रहा है? 1। सर, इन दो टर्म के बीच में गैप कितना चल रहा है? 1। हम इसी गैप की बात कर रहे थे। इन दोनों टर्म के बीच में गैप कितना चल रहा है? 1। तो हम इसी गैप के बारे में चर्चा आपसे कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है ये गैप आपके 2 भी दिख सकते हैं, या 3 दिख जाए, या 4 दिख जाए, लेकिन ये गैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए सर, फर्स्ट टर्म किसको बोले इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, हम बोले समझिएगा। यहां से देखिए 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, और आखिरी कितना गया 99 इंटू 100। तो गाइस ये 1 जो है ना, ये 1 ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाया, और ये आपको लास्ट में जो 100 दिख रहा ना, यही हमारा क्या हो गया आखिरी टर्म कहलाया। ठीक है, बस आपको इतना देखना, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और इसी अप्रोच से हम आपकी मेंस की तमाम आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे आपके सामने में। ठीक है सर, यहाँ पे बस मान को प्लग इन कर देते हैं सर। हाँ ठीक है, प्लग इन करिए सर। ये 1 अपॉन 1, हम बहुत बढ़िया। आइए सर, ये 1 अपन क्या होगा 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा 100। अच्छा एक बात बताइए, 1 अपन 1 पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं सर, ये तो 1 ही होगा। हम बोले ठीक है, इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अब सर, ये 1 में से अगर ये 1 अपन 100 घटेगा तो क्या होगा सर, ये 1 से इंटू करिए, यहाँ पे 100 होगा, मतलब सर 100 से 1 को इंटू करेंगे 100, और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा सर, ये 99 हो जाएगा सर, नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो सर ये देख लीजिए कि 99 अपन 100 कोई ऑप्शन में है या नहीं है। सर यहाँ पे दिख रहा है, बोले कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसको टिक करेंगे और हम लोग आगे निकलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप बहुत ज्यादा वक्त इसमें बर्बाद ना करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अब देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 की जो मेंस में सवाल बने थे बहुत खूबसूरत सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, सब कुछ वही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है सर, आपने जो फॉर्मूला बताया उसे बात कर ले। हम बोले हाँ सर, आपने बोला था सम बराबर ये गैप, तो सर 1/गैप, तो गाइस ये गैप कितने के चल रहा है सर? ये गैप हमारा 4 के 4 का चल रहा है। बोले बहुत बढ़िया, तो गैप अगर 4 का चल रहा है तो 1/गैप को चिपका दिया जाए। ठीक है, ये 1 क्या करेंगे हम लोग 4 को यहाँ पे चिपका दिए। गुड सर, 1 फर्स्ट टर्म कितना 3, तो ये 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस सर 1 लास्ट टर्म, तो गाइस ये लास्ट टर्म कितना देख सकते हैं सर, ये 1 कितना है आपका 903। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस टर्म को सॉल्व करने के लिए कई बार पेन उठा लेते हैं, कई बार बच्चे एलसीएम की ओर मूव कर जाते हैं। मुझे लगता है ना पेन चलाने की नौबत है ना एलसीएम लेने की नौबत है। पहले मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, कभी भी कोई फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि उसके बेस को यानी डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। अगर इक्वल कर पाते मन में तो मुझे लगता है कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार हम देख लेते हैं, हम ये बात करते हैं। सर ये 3 को हम 903 बना सकते हैं। बोले कैसे बनेगा सर? अगर हम ऊपर नीचे 301 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। बोले बहुत बढ़िया गए, बहुत बढ़िया। सर ये 1 × 301 करेंगे 301 ही होने वाला, और यहाँ से अगर 1 घटा देंगे तो 301 में से अगर 1 घटता तो गए 300 बचता है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 1/4 और ऊपर में सर आपने देखा अभी कितना 300, बहुत बढ़िया। और नीचे की अगर हम बात करते हैं गाइस तो इसको 3 × है ना, अब ये डायरेक्ट आने दीजिए ना, 3 × समझिएगा सर ये 301। अब देखिए कौन कौन टर्म आपके कैंसिल होने वाले, कैंसिल करिए और आंसर सीधा सीधा मार दीजिए। अच्छा कैंसिल कर दे, हम बोले हाँ, ये 4 से कटा दें 75, 75 चौका होता है कितना 300। सर ये 3 से भी कट रहा है, बोले 25 दिया कितना होता है 75, और फाइनली जो आपके आंसर आ चुके हैं ये हो जाएगा आपका 25 कितना 301। ठीक है, अब ये जाएगा क्या कर सकते हैं आंसर आप मार सकते हैं, तो ज्यादा आपको तकलीफ हुआ नहीं होगा। ऑप्शन में कौन सा एक बार देख सकते हैं सर, ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए पेपर में ये आप आखिरी में अटेम्प्ट ले रहे हैं और आपके पास 10 से 12 सेकंड है और इतना भी काम करने का आपके पास वक्त नहीं है, तब सॉल्व कैसे करें? बोले कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा ये आपके नीचे में जो सबसे आखिरी टर्म दिख रहा है ना, आखिरी देख ला, इसका फैक्टर यहाँ पे है कोई क्या? इसका जो फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। सीधा सीधा देख के मार सकते थे। ठीक है सर, हाँ सर इसका फैक्टर है ना सर 3 × क्या हो जाएगा 301 है, तो देख लीजिए किसके ऑप्शन में आपके 301 है वही ऑप्शन होगा। अगर आपको कम वक्त है तब की बात कर रहा हूं, हालांकि ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए आपको। सर देख लीजिए एक ही ऑप्शन में क्या 301 है लास्ट में, तो उसको हम टिक कर सकते थे। ठीक है, मुझे पता है सर आखिरी जो टर्म है उसी का फैक्टर कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में आने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल के साथ आपका मुलाकात हम इस वे में करा रहे हैं। चलिए देखिएगा सर, अभी तक 2-2 टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे 3-3 टर्म आ गया। हम बोले घबराओ मत, 4-4 टर्म भी लाके दिखा दूंगा। ठीक है, तो सर इंपॉर्टेंट है, हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में अब जिस तरह से पेपर का लेवल बढ़ रही है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बस जो अप्रोच बता रहे हैं याद रखिए, वो 3 टर्म हो या 2 टर्म हो या 4 टर्म हो या 5 टर्म हो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है और आपको भी नहीं पड़नी चाहिए। चलिए सर जोड़ते हैं किस तरह सवाल, हम बोले कोई दिक्कत नहीं सर, आज भी हमारा वही चलेगा। इस तरह की जो 3-3 टर्म होगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, सम बराबर 1/गैप, ये बात अभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है सर, 1/गैप नहीं बदला, बोले बहुत बढ़िया। 1/ फर्स्ट 2 टर्म है ना, ये फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है सर, फर्स्ट 2 टर्म हम बोले हाँ, स्टार्टिंग के पहला 2 टर्म माइनस गए, ये क्या करोगे 1/ लास्ट का 2 टर्म। ठीक है सर, ये लास्ट का 2 टर्म हम बोले हाँ ठीक है। एक बार हम आपको लगा के दिखाते हैं, एकदम बेहद आसान सा सवाल है, इसमें आपको पेन चलाना का नौबत आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, चलिए सर ये गैप किसको लेंगे सर, ये तो बताया नहीं। हम बोले हाँ, यही आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए था और ध्यान देना चाहिए था। सर देखिए गैप जो लेता नहीं, फर्स्ट और पहला और तीसरा टर्म के बीच का गैप होता है। ठीक है, डिफरेंस यानी कि कि 3-3 टर्म लिखा गया तो फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस। सर ये 1 है, ये 7 है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 6। यहाँ पे देखिएगा ये 4 है और ये 10 है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 6, मतलब यही डिफरेंस जो होता है गाइस गैप कहलाता है। ठीक है, चलिए चिपका देंगे, चलिए बहुत बढ़िया चिपका देता है। यहाँ पे देखिएगा ये 1/6 सर हमें समझ में आ गया, हम बोले बहुत बढ़िया। सर ये फर्स्ट 2 टर्म को ना, बोले यहाँ पे देखो 1 × 4, ये हमारा क्या स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म है, तो 1/1 × क्या करना आपको 4। ये आखिरी लास्ट के कौन सा टर्म है हम देख लीजिएगा क्या है 16 × सर ये 1/ क्या करें, हम बोले 16 × कर दीजिए कितना 19, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइएगा सर, ये बेस को हम बराबर करना चाह रहे हैं, हम बोले बराबर कर दो ना, तो किसने रोका आपको? हम बोले ठीक है बराबर कर लेते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे 16 × 19 बनाना है। हम बोले हाँ देख लो, तो 16 कैसे बनेगा? अरे सर इसको हम बना सकते थे, कब इसको हम 4 गुने अगर 19 कर देंगे ना तो हो जाएगा। हम बोले अगर नीचे तुम 4 × 19 किए तो क्या ऊपर नहीं करोगे क्या? हाँ सर कर सकते हैं ना। हम बोले करना पड़ेगा,
तो 4 × 19 तो 19 चौका 76 में से एक चला गया 75। हम बोले हाँ ठीक आइए, ये 1 क्या होगा 6। अब देखो हम कुछ टर्म को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगा कि 19 × 4 76 -1 चला गया 75। तो सर ये डायरेक्ट लिखिए ना। हम बोले हाँ क्या कि सर ऊपर में आएगा 75 और इसको ऐसे छोड़ दिया करो। इसको आप चाहे तो 16 × 19 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये 6 से कटा दे। हम बोले कटेगा पूरा पूरा, कटा देख लो एक बार, हालांकि नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं। सर 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा कितना 2 बार में, और 3 से कटेगा कितना बार में 25 बार में। तो क्या कह रहे हैं हम बोले अब तो कुछ नहीं कटेगा, देख लो 25 25 25 अपॉन, रुक जाओ हम बता रहे हैं क्या करना है आपको। सर हम ओरल आंसर मार दें। हम बोले मार देंगे। यहाँ पे होगा क्या कि ये 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और गुने कितना हो जाएगा ये 19, मतलब मान के थोड़ा चलो 20। तो लगभग ये 3 दूनी 6, लगभग 600 के नीचे बेस दिख रहा है। ऊपर में 25 तो दिख रहा है। देखो बिना कैलकुलेशन किए आंसर कैसे बच्चे मारते हैं। देखो जब टॉपर्स को अगर आप देखोगे, आप जब मॉक देते हैं मेरे दोस्त, तो आप देखिए कि आप किसी क्वेश्चन को बनाने में अगर 1.5 सेकंड ले रहे हैं, देखिएगा टॉपर उस क्वेश्चन को बनाने में हार्डली 25 या 30 सेकंड लेता है। तो वो कहां से समय बचाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं, वो कैलकुलेशन को पूरी नहीं करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं डेली मॉक देता हूं। आज के टाइम में मैं डेली 3 मॉक देता हूं। ठीक है, मैं रोज 6 बजे से लेकर के 2, मैं ऑफिस का टाइम चेंज करवा लूं इस वजह से, क्योंकि जब तक हम मॉक नहीं देंगे तब तक मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा। मैं नई क्वेश्चन इतना कैसे करा पाते हैं। आज के टाइम में 3 डेली मॉक देता हूं, इस वजह से मैं बता रहा हूं। तो मैं पेपर को बहुत क्लोज एनालाइज करते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि इसको आप देखिए कि देखो ना 3 गुने इसको मान लो, थोड़ा देखिए 20 मान लो, तो 20 × 30 मतलब 600 के आसपास को ऑप्शन दिख रहा है क्या 25 के आसपास। ठीक है सर 25, देखो पहले ऊपर 25 है, ये 23 का ऑप्शन नहीं होगा सर, ये 23 वाला नहीं होगा, डन। सर ये 25/600 समथिंग दिख रहा है, यही ऑप्शन होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि ये 300 वाला समथिंग तो होगा नहीं। अगर इसका कैलकुलेशन भी करेंगे मेरे दोस्त तो 608 आएगा, करके आप देख लो। ठीक है, तो हर तरह से आप तैयार रहिए, कैसे हम ऑप्शन से खेलेंगे, किस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सर ये हमारा 25 अपन क्या हो जाएगा 6080 हो रहा है, ये बात आपको कंफर्म पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर गाइस। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको, और स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देखिए फटाफट से। करना क्या था, हम बोले अच्छा सर ये भी अब तो 4-4 आ गया। हम बोले हाँ 4-4 आ गया, अब क्या दिक्कत है। तो सर 4-4 वाला क्या करेंगे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, सिखा देते आपको, बस अपने पेशेंस के साथ सुनते रहें। ठीक है सर सम बराबर क्या होगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, आज भी मैं वही लिखने वाला हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1 गैप को हम लोग छोड़ेंगे नहीं पीछे। ठीक है, डन। अब क्या होगा 1 सर फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म। अच्छा फर्स्ट 3 टर्म, हम बोले हाँ सर फर्स्ट 3 लिखना भूल गए थे ना, चलो आओ लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म, समझना, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है सर ये फर्स्ट 3 टर्म, हम बोले हाँ, और माइनस क्या करेंगे, अरे सब समझ गए, अब लास्ट 3 टर्म लिखने वाले हो। हम बोले हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। सर ये लास्ट का 3 टर्म, ठीक है सर ये लास्ट का 3 टर्म, ठीक है। हम बोले आंसर आ गया। हम बोले हाँ, अब गैप आपको समझ में आ गया था सर। गैप कैसे, ये 4-4 का जो सीरीज चल रहा है, गैप हमेशा फर्स्ट और लास्ट के बीचों बीच देखा जाता है। तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस 3 चल रहा है, मतलब गैप भी 3 होगा। एक बार और चेक कर लीजिए ना, ये 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है 3, तो ये गैप कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। ये बात हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, हम बोले ठीक है ये 1 क्या करेंगे 3। अब समझिएगा सर ये फर्स्ट 3 टर्म कौन होगा। हम बोले 1 × 2 × 3 होने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/1 × 2 कितना हो जाएगा 3। ये आखिरी सर 3 टर्म कौन कौन होगा। बोले आखिरी 3 टर्म यहाँ पे क्या होगा 10, 11 और 12 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 1/, क्या ये 10 होगा, 11 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा 12 होगा। ठीक, डन हो गया सर। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। ठीक, आइए बात करते हैं। अब सर इसको हम लोग बराबर कैसे करते हैं। हम बोले बेहद आसान है। हमने क्या बोला था आपको कि आप पेन चलाना चाहोगे तभी, लेकिन अगर नहीं चाहोगे तो हम ओरल बता सकते हैं आपको। यहाँ पर नीचे कितना देगा 6, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, अरे सर यहाँ पे 6 से कटा देंगे 2, मतलब सर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको क्या दिख रहा है 11 × 2 और ऊपर 0, 220 हमको दिख रहा है ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे 220 से, क्योंकि देखिएगा ना ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, नीचे क्या बचेगा 220, तो मतलब सर 220 अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी हमारा सेम टर्म आएगा। हम बोले कर दो, तो क्या तकलीफ है, आओ यहाँ पे देख लो सर। तो ठीक है, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या 220 से हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 220, तो 220 में 1 चला गया, क्या बचा ध्यान सुनिएगा सर। 220 में यहाँ पे 1/3 लिख लीजिएगा सर। 220 में अगर 1 चला गया 219 बच रहा है। हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आइए ध्यान से देख लीजिए अपन क्या बच रहा है सर। हम बोले देखिएगा अपन क्या बचेगा कि अपन में ये बच रहा है कि 11 × 12 का मतलब होता है 132 पे 0 यानी 1300 क्या हो जाएगा 1320।
ये तो ठीक है सर। हम बोले हाँ 1320 कहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ एक ऑप्शन में यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन ये 3 आपको यहाँ पे क्या करें, लिपटा देना पड़ेगा सर। 3 से कराइए ना, 7 7 21 और 3 से कराएंगे 3 बार में, तो यहाँ पे आपको आंसर फाइनली दिख रहा है क्या 73 और अपन में दिख रहा है क्या 1320। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर गाइज कौन सा, ए है। तो जल्दी से ऑप्शन को टिक करिए ए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर सीरीज अगर आपको मिलती है इन फ्यूचर में तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीजीएल मेंस लेवल में अभी पूछा सवाल कभी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर पूछेगी, अगर आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर लेवल अगर बहुत अच्छा हो जाए, तब भी आपको ये वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मेंस के खासकर जो बच्चे जा रहे हैं गाइज, इस तरह की सीरीज से आप अवेयर रहिए, ठीक है। चलिए, और खास करके अगर मान लो कोई सीजी का भी अगर बच्चा देख रहा है व्यापम का, तो आपके व्यापम क्या करते हैं, एसएससी वाले सवाल को उठा के डाल देते हैं, ठीक है। चलो आगे सर, इसमें कुछ और भी सवाल दिखा सकते हैं। बोले हाँ, रिसेंट की जो मेंस में पेपर आए थे उसको भी यहाँ पे हम शामिल कर दिया, देख सकते हैं एक बार आप। कब पूछा था सर? सर ये एसएससी सीजीएल 2017 का मेंस का सवाल था। हम बोले हाँ, ये मेंस वही मेंस है जहां पे एसएससी के इतिहास में सबसे टफेस्ट सवाल पूछा गया था, ठीक है। अभी तक वैसे सवाल पे दोबारा बना नहीं है, और ये अप टू 20 टर्म बोल दिया, तो यहाँ कहने के आपको थोड़ा सा और परेशानी में ये डालेगा, ठीक। हम बोले क्या सर, ये तो हमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है सर, सवाल गलत है क्या? हम बोले कैसे गलत सवाल है सर? एक बार यहाँ पे हमको 3-3 टर्म का सीरीज चल गया, फिर 2 टर्म पे आ गया, फिर 3-3 टर्म सर, फिर 2 टर्म, फिर 3-3 टर्म, फिर 2 टर्म, और ये अप टू 20 टर्म बोला है। हम बोले अच्छा, तो यह इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज को क्या मर्ज नहीं कर सकता था क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये तो कर सकता था। हम बोले वही तो किया है। अभी तक आपको मैंने 2 टर्म वाले सीरीज बता चुके थे सर, आपको 3 टर्म का बता दिया। हम बोले बहुत बढ़िया, हमने आपको 4 टर्म का भी बता दिया, ठीक है। तो सर ये 2-3 को क्या किया, मर्ज किया। हम बोले हाँ, तो 10 टर्म सर 2 वाला होगा और 10 टर्म सर हमारा 3-3 वाला होगा, मतलब 20 टर्म तो हो गया। हम बोले ठीक है, तो अब आइए ऑब्जर्वेशन करें, या फिर 20 टर्म तो पूरा लिखे। हम बोले पूरा क्यों लिखेंगे, ऑब्जर्व करके लिख लेंगे, बेटर होगा। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये जो 2-2 टर्म वाला जो सीरीज है ना, इसको हम क्या करेंगे, अलग से लिख करके पहले ही आपको हम जोड़ करके बता देंगे कि अगर ये 2-2 टर्म वाले 10 टर्म को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा। फिर हम लोग 3-3 वाले टर्म के 10 टर्म तक जाएंगे, बता देंगे, ठीक। तो चले पहले शुरुआत कर ले। हम बोले शुरुआत कर लेते हैं, सीरीज लिख रहा हूं, समझिएगा। अब मास्टर है इसका, हम बता रहे हैं इसका मास्टर है, आपको इसमें कोई फंसा नहीं सकता, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। सर आगे क्या हो जाएगा, हम बोलेगा जी आगे होगा क्या 7 × 10। हम आगे पूरा 10 तक लिखे। हम बोले क्यों लिखे 10 तक यार, हम तो नहीं लिखने वाले। क्यों सर, हर 2 टर्म के बीच में गैप कितना चल रहा है, 3 का, देखो। और 2 टर्म तक जाएंगे, 3 दूनी 6 से 1 ज्यादा 7, तो 10 टर्म तक जाएंगे। हम बोले हाँ, 10 × 3 करेंगे कितना होगा, 30 से 1 ज्यादा होगा 31। तो हम आगे जब जाएंगे तो आगे हम लोग सर चले जाए। हम बोले हाँ, तो 31 में 3 कम कर दो, आखिरी टर्म 31 होगा, ये हमें पता चल गया सर। 3 कम कर दिया 28 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखो बिना हम लोग 10 टर्म तक लिखे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, ठीक है। सर इसको जोड़ना बड़ा आसान था। हम बोले जोड़ लो ना, ये पहला मान लो है ना, ये फर्स्ट टर्म वाले को एक बार हम जोड़ के बता दें। हम बोले हाँ सर जोड़ लेते हैं। हम बोले कैसे जोड़ेंगे, हम बोले आओ गाइस देख लो यहाँ पे 1 अपन गैप डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 1 अपन गैप। सर गैप कितना चल रहा है 3 का, सर ये 1 अपन फर्स्ट टर्म, सर फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना गाइज 31, तो -1 अपन कितना हो जाएगा 31। अगर आप जोड़ते देखेंगे तो सर क्या होगा, हम बोले 1/3। ध्यान सुनिए, रुकिए सर, 31 को 1 से इंटू करें 31 होकर यहाँ से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हम बोले ऊपर में 30 आएगा और नीचे हो जाएगा 31। सर ये 10 से 3 से कटाएंगे 10 टाइम हम लोग कटा देंगे। तो सर ये फर्स्ट वाली सीरीज का आ गया 10 अपन कितना, बोलो 31। तो जब पूछेंगे ध्यान रखिएगा कि 10/31 किसका आया है, फर्स्ट वाले सीरीज का आया है, ठीक है। अब हम सर सेकंड की ओर बढ़ जाए। बोले हाँ, इसको मैं रफ करूंगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम आगे सेकेंड वाले टर्म को जोड़ेंगे। 10 अपन कितना था गाइस, याद रखिए 31। इसको हम जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। आइए सर 3-3 वाले टर्म को लिख ले। हम बोले लिख लेते, आइए 1/1 × 3 इंटू गाइस कितना हो जाएगा 5 प्लस ये 1/3 × 5 इंटू कितना हो जाएगा 7। हम बोले पूरा ऑब्जर्वेशन तो नहीं, पूरा तो नहीं लिखेंगे, 10 टर्म तो लिखेंगे तो पता चला टाइम इसमें गुजर जाएगा। फिर मेंस में भी उतना वक्त नहीं होता है, देखिएगा 2 घंटे 100 क्वेश्चन करनी है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है मेंस में, ठीक है। सर यहाँ पे क्या लिख दिया, बोले 5 × 7 और गुने कहाँ जाएगा 9 जाएगा, मतलब सर कितना गैप चल रहा है, हमारा 2-2 का गैप चल रहा है हर एक 2 टर्म के बीच में, 10 तक जाएगा तो 10 दूनी 20 प्लस 3-3 टर्म चल रहा है 3 23, ठीक है। अब आगे चले जाएंगे। अगला सर अगला टर्म क्या होगा, हम बोले बताए क्या होगा। हम बोले हाँ ठीक है, ये 1 अपन क्या होगा समझिएगा सर, ये 23 सबसे लास्ट में होगा, उसमें 2 कम कर दें सर, ये 21, इसमें 2 कम कर दीजिए तो ये 19। तो अब देख सकते हैं आखिरी वाला टर्म को अगर आप लिखना चाहोगे लिख के देख सकते हो, वही टर्म आएगा, ठीक है। ये हम लोग सीरीज को खट से पकड़ लिए। अब सर इसका जोड़ना तो हम बोले मास्टर बना दिया था जोड़ने का आपको, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप 2 नाम दे सकते हैं। सर ये पहला था, ये दूसरा था। पहला में 10 बटे कितना 31 आया था, याद रखिएगा। सर जोड़ ले, हम बोले हाँ जोड़ लो। सर इसका समेशन क्या होगा, हम बोले बता दें। हम बोले 1 अपन गैप, तो गैप तो 4 चल रहा है सर, 1/4, बहुत बढ़िया। और समझिएगा 1 अपन फर्स्ट 2 टर्म, तो 1 इंटू क्या होने वाला सर 1/3 होने वाला, बहुत बढ़िया। माइनस
सर ये आखिरी दो टर्म के बारे में कमेंट करिए ना। हम बोले कमेंट कर देते सर। वो 21 अपन कितना होगा समझिएगा, 21 अपन गाइस क्या हो जाएगा 23। अब यहाँ पे समझिए, रुक जाइए, रुको सर, यहाँ पर हमको बराबर करना, हम बोले बराबर करना है तो कर दो ना, किसने रोका है सर। ये 3 दिख रहा है, बोले 3 से भाग दो कितना होगा 7, तो 7 गुने 23 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मामला से लिपटा दो। हम बोले अच्छा ठीक है लिपटा देते, रुक जाइए, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ कुछ यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पे हलचल हुई है सर। तो यहाँ पे क्या करें, हम बोले कुछ नहीं करना, 7 गुने 23 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग अपना काम को करके आगे निकल जाएंगे। सर ये 23 का टेबल हमको नहीं पता है सर, कैसे पढ़े, हम बोले पढ़ने के लिए कहा किसने आपको, है ना। 23 का टेबल याद नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 20 + 3 मान लो, तो 7 गुने 20 होता है 140 और 7 21 होता है 161, और 161 में 1 चला गया कितना हो गया 160। तो अगर जिस तरह कैलकुलेशन हम बिना पेन चलाए करते हैं वो आपको सिखा रहा हूँ। तो सर ऊपर में हमको 160 दिख गया, हम बोले हाँ ठीक है लिख लो 160, और नीचे क्या दिख रहा है, हम बोले जो दिख रहा है उसको छेड़ो मत, रहने दो वैसे ही। 3 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा 23, रहने दीजिएगा। सर कुछ कट्टम पिट्टी मचेगा, हम बोले मचा दो लो सर, इसको 40 बार में कटा दो, हम बोले अब कुछ नहीं कटने वाला है सर, ऊपर में कुछ नहीं कटने वाला, हम बोले नहीं, तो इसको यही ऐसे रहने दो, हम बोले हाँ रहने दो सर। ये 40 और अपन इसको मल्टीप्लाई कर दे, हम बोले कर दो सर। 21 गुने 23 को मल्टीप्लाई कर ले, हम बोले मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 हमारा 8 होने वाला, ठीक है। सॉरी इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करने तरीका बोले तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं। देख लो हम क्या बोले थे, दोनों का आखिरी यूनिट को मल्टीप्लाई करो 3, फिर ये बीच बीच वाले और आखिरी वाले मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि 484, तो रहने दो सर। ये सेकंड टर्म हुआ, हम बोले हाँ फर्स्ट टर्म क्या था याद है कि हम बोले सर ये 40 बटे कितना है 484, ठीक है। चलिए 484 याद रखिए, हटा रहा हूँ मैं इसको, ध्यान सुनिएगा। अब क्या करते हैं सर, हम बोले अब तो हम यही करेंगे क्या, अब समझिएगा अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं सर। फर्स्ट टर्म से कितना था, हम बोले 10/31, ठीक है सर। अब समझना होगा सर, यहाँ पे कितना आया, हम बोले 4/483। अब हम क्या करेंगे सर, हम बोले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोले ना हम तो मूड में नहीं है। आप क्या करने वाले हो, हम बोले सर हम भी तो मूड में नहीं हैं। हम बोले सुन लो, अब जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा सर। 1 × 3, लास्ट में सर 3 होना चाहिए। हम बोले सर लास्ट में 3 यहाँ दिख रहा है, मतलब ये तो कभी नहीं होगा सर, और ये भी हमारा क्या होगा कभी नहीं होगा, सॉरी ये तो होना चाहिए। ये देखो 2 ऑप्शन ऐसे हटा दिया हम, देखो कैलकुलेशन करने तरीका सीखो ना यार। ये 4 वाला नहीं होगा सर, ये और सॉरी कहाँ चला गया इधर आओ सर, ये भी टर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि 3 यहाँ पे लास्ट में, ऊपर मत देखो भैया नीचे देख लो सर, या तो 3 यहाँ पर है या तो 3 यहाँ पर है सर, यहीं से हो सकता है। हम बोले यहीं पे हो सकता है, हम बोले ठीक है। तो हमको ये 4 या 12 दिख रहा है, 12 समथिंग का मतलब है, हमको ये 14 दिख रहा है, 12,000 समथिंग के बाद यहाँ पर हमको 8 या 24 दिख रहा है। 12 और 24 का मतलब कितना हो गया, 2 जोड़ेंगे 14 समथिंग आ रहा था, हम तो यही मारेंगे। लेकिन अगर आपको लगे तो हम करके दिखाते हैं, चलो कुछ नहीं करना, खाली डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करें, हम बोले क्यों करोगे पूरा सॉल्व, क्यों करोगे पूरा सॉल्व बताओ तो सर। 31 का टेबल पढ़ रहे हैं, हम बोले पढ़ लो। 31 दिया होता है कितना सर, 31 दिया होता है 93 का कितना हो जाएगा 3, कैरी कितना हो गया 9, और 31 8 कितना होता है सर, ये 248, और 248 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो 248 9 57 हो गया, कि 57 का 7 गाइज है ना, कैरी कितना हो गया 25, और 31 चौका कितना होता है सर, ये 224, और 224 प्लस 25 मतलब होता है 149। देख पा रहे हैं आप, डायरेक्ट हम टेबल पढ़ दिए 31 का। तो ये सर 1497 देखो यही पर ऑप्शन में है कि नहीं, देख लो है कि नहीं। तो इस तरह से आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है 6070। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज के वनडे एग्जाम में, खास करके मेंस के पेपर में, ये ऑप्शन का बहुत ज्यादा अहमियत रहती है। बिना ऑप्शन का गाइज आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं, आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा सीजीएल के साथ, तभी आप जाकर के पूरे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और आज के एग्जाम में अगर 200 में से अगर 190 प्लस स्कोर नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको कोई पोस्ट नहीं मिलनी है। अगर आप नहीं कर रहे तो जाके देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात इस पर लगे हुए हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ऑप्शन से थोड़ा खेलने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, और आपको सीखना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल गाइस आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सर ये सवाल थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कब पूछा सर, हमारे एसएससी सीजीएल 2017 का मेंस का सवाल है, देख लो एक बार, ठीक है। वो आपको हैंग करा देगा, उस पेपर को खोलेंगे तो अभी भी आप, इसलिए मैं सब सीजीएल मेंस का ज्यादा सवाल करा रहा हूँ 17 का, ठीक है। सर क्या करें, बोले आइए देख लेते हैं, नॉर्मल सवाल हो सकता है, बस आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। हम बोले ठीक है सर कर लेते हैं। सर क्या करूँ, हम बोले कुछ नहीं करना, पहले लिख दूँ, हम बोले हाँ 1 प्लस ये 1/2 है, लिख रहा हूँ भैया देख लो, है ना। ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग, ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाओगे गलत करके आ जाओगे। प्लस सर डॉट 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 प्लस कितना 1/20, हम बोले हाँ 1/20 तक गया है, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया जाए, और ये बराबर क्या के है, हम बोले बहुत बढ़िया। सर हमको क्या चाहिए, चाहिए क्या, पहले ये देख लो सर, हमको चाहिए क्या 1/4 प्लस 1/6, हम बोले अच्छा ऐसा चाहिए, हम बोले अच्छा यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर, ये तो इसका मतलब ये 1 नहीं चाहिए, हम बोले नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, हम बोले सर 1 नहीं चाहिए, इसको हटा दो
जिसकी जिंदगी में जरूरत नहीं उसको जितना जल्दी हो सके ब्लॉक मार दो, बात खत्म है। ठीक है, तो सर ये 1 को ब्लॉक कर दो, हम बोले हाँ ब्लॉक कर दो। सर ब्लॉक करने का कोई तरीका, हम बोले 1 को हटाना चाहते हो तो दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, अपने आप निपट जाएगा। सर ठीक है सर, देखिएगा हम बोले दोनों तरफ 1 की माइनस कर दे, हम बोले हाँ ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, सर यहाँ भी -1 कर दिया, हम बोले हाँ -1 यहाँ भी करोगे तो सर याद रखिएगा आपको -1 यहाँ भी करना पड़ेगा। थोड़ा इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 1 को थोड़ा लिखने का तरीका इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 1 हो गया और अब कलम चेंज करके हम क्या लिख दे रहे हैं, ये तो क्या होगा -1 लिख दिए। सर देखिए दोनों तरफ हम 1 1 माइनस किए तो 1 1 माइनस करेंगे तो होगा क्या, ये +1 और 1 1 लिपट गया। सर अब तो हमें ये दिख रहा है, हम बोले बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए बेटा, अब से सर 1/4 नहीं चाहिए, हम बोले क्या चाहिए, इस तरह 1/2 नहीं चाहिए, 1/4 चाहिए। तो सर इसका मतलब डिनोमिनेटर में सबको डबल किया गया है। हाँ सर, तो डिनोमिनेटर में डबल करने का मतलब समझते हो, हाँ सर समझते हैं सर। अगर 1/2 से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। बोले सेट करता हो, तुम्हारा मामला को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। प्लस रहने दो, 1 का मामला लिपट गया, लिपटा दिए हम लोग। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस बात को आपको थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा वरना तकलीफ होना तय है। सर ये हो गया, हम बोले बहुत बढ़िया। बस सर हमको यहाँ पर ये 2 2 हो जाता तो काम हो जाता। हम बोले चलो ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा पूरे इक्वेशन को हमने यहाँ पे देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1/2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमें चाहिए था इसलिए, ये नहीं कि ऐसे हमें जबरदस्ती कर दिए। ये राइट साइड में जो टर्म है सर इसको भी हमने 1/2 से क्या कर दिए सर, मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 क्या जाएगा, एक बार आपको दिखा दे, हम बोले हाँ से दिखा दो सर। ये 1 हो जाएगा सर, ये 4, बहुत बढ़िया सर। ये हमारा होगा 1 कितना 6 और सर ये हमारा क्या हो जाएगा, हम बोले इधर आओ, ये हमारा होगा 1 कितना 40। यही चाहिए था, हाँ सर यही तो चाहिए था। हम बोले देख लो मिला लो, और इसका मान आपको राइट साइड में क्या दिख रहा है सर, हमको दिख रहा है k-1 और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। तो शायद आपको यही आंसर था और ये आंसर आपको मिल चुका है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है आपका, ठीक करिए और आगे निकल जाइए। सर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर रहा क्या? तो इस तरीके अंदाज में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, चाहिए उसको सटा लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, उससे पहले स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट से ले लीजिए। देखते हैं क्या आपके खूबसूरत सवाल आपके नजर आने वाले हैं। देखिए सवाल को थोड़ा देख लीजिए क्या है। सर ये कब पूछा था, हम बोले ये भी सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का ही पेपर का सवाल था, एक उम्दा सवाल है। मुझे लगता है कि इस तरह के सवालों में आमतौर पे बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। सवाल टफ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे ज्यादा करते हैं। ठीक है सर, क्या केस सॉल्व करना, हम बोले सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये क्या a-b पूछा, हम बोले हाँ, तो a और b का अलग अलग मान निकाल लीजिए, 2 अलग अलग क्या सिंप्लीफिकेशन है। ये तो सवाल हमको टफ तो ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर ले। हम बोले हाँ देखो कैसे करेंगे इसको, हम जल्दी सॉल्व करें। हम बोले 12 गुने दिए 4 गुने 3 12 + 1 यहाँ पे 13 है ना, 13 बाई क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 17/4। ये कहाँ से होगा, ये बात आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते दिखा रहे हैं। ठीक है सर, ये डिवाइड है, हम बोले डिवाइड को इंटू में चेंज नहीं कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। तो बोले कर लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे सर 1 क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है सर दिखने दीजिए। हम बोले अच्छा ये बात, हम एक काम और कर ले क्या, हम बोले क्या चाहते थे, ये टर्म को हम एक ही बार में निपटा सकते थे। कैसे, ये 16 था, इसको हम चाहते 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो क्या हो जाता है, ये 32 हो जाता है, यहाँ भी 32, और 47 गुने 2 में 147 चला जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते क्या, प्लस के साथ 47 बटे कितना 32। ये कैलकुलेशन थोड़ा हम अगर ओरल कर सकते थे तो मुझे लगता है करना चाहिए। देख लो यहाँ पे 16 था, हम पर ये दोनों टर्म को सॉल्व करने मूड में थे। सर ये 32 बनाने के ऊपर नीचे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर 47 गुने 2 प्लस के साथ 1 47 घट जाएगा, तो प्लस के साथ ही बचेगा ना यार, तो क्या बचेगा 47 + 32। सर हाँ ठीक है, अब देखिए कौन कौन कट रहा है, उसको कट्टम पीटी के साथ क्या करो मचा दो। देखो यहाँ पे सर ये 2 से कट गया, हम बोले बहुत बढ़िया। सर 4 चौका 16, ये भी 32 है, हम बोले बहुत बढ़िया। तो चाहिए क्या है सर, कुछ नहीं चाहिए सर, ये भी 32 भी 32 ऊपर में देख लो, हम बोले 13 गुने 13 होता है, और सर अगर 47 में 13 दे देंगे तो कितना होगा 60। तो हम बोले कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो फास्ट कर रहा हूँ। अब ये अगर बोलो कोई बच्चा सर फास्ट क्यों कर रहा है, तो आप मुझे जाके मेरा कैलकुलेशन का वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये मैं बार बार बताता हूँ। अरे पूरे सेशन में 180 के 180 लेक्चर में आपको दिखेगा कि मैं कैलकुलेशन के लिए पेन बहुत कम चलाता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं कि मेरा कैलकुलेशन रट लेता हूँ, तो कोई भी सवाल दोगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है चलिए सर, ये क्या होगा 60, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 32 से कट रहा है, हम बोले कटा दो ना भैया, 4 से कटा दो, हम बोले हाँ ये 15, और ये हमारा कितना होगा 4 से 8। तो सर ए का मान हमारा कितना आ गया, हमारे कितना आ गया सर 15/8 रहने दो। सर ये बी को भी सोल्व कर ले, हम बोले यहीं पे लिपटा देता, ये लिपटा देता। चलिए ध्यान से रखिएगा क्या है सर, देखिए क्या है, हम बोले बताओ सर ये b बराबर, हम बोले गुड, आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। हम बोले इसको क्या कर सकते हो सर, ये हम लोग 4 + 1 5/2 प्लस ये 11 हमारा 2। सर ये काम करो ना, हम बोले क्या 11 को लिपटाओ सर, क्या मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो 1 क्या हो जाएगा गाइस, सर ये 1 हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, माइनस 11 बाई कितना हो जाएगा 10। किसको लिपटा सकते हैं सर, लिपटाने का तो बहुत को लिपटा सकते हैं। देखो इधर आओ सर, 11 से करा दूं 5 बार में, और ये 5 से करा दूं कितना 5 बार में, सॉरी अरे वो कहा सॉरी
ये प्लस है, सोच रहे कटा कैसे दे रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ ध्यान रहता है तुम लोग? इधर आओ, बताता भी नहीं है। ठीक सर, आपको नहीं कटेगा। हम बोले हाँ अब नहीं कटेगा, तो क्या करें? हम बोले कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना। हम बोले क्या करना है? कुछ नहीं, इधर आओ, कुछ तो कोई लिपट नहीं सकता। ये 10 हो गया। हम बोले हाँ सबको 10 बनाओ, रुक जाओ। अब थोड़ा एक बार मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सर ये हमारा 5 बाई क्या बचेगा 2। देखे ना कैसे कैलकुलेशन किया जाता है बिना पेन चलाए। सर यहाँ तो कुछ बचा नहीं। हम बोले 1/10 तो बच रहा है ना? हम बोले हाँ बच रहा है। सर यहाँ पे 11 बाई कितना बच रहा है 10। हम बोले यार यहाँ पे ये 10 होता ना तो मामला हमारा सेट हो जाता। हम बोले सेट कर देते, इसमें क्या है? मामला सेट करना कौन सी बड़ी बात है? देखो इधर, चलो सर ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है, समझिएगा। तो सर ये 25 + 1 26 में से सर अगर हमारा मान लो 11 चला गया, नहीं 11 घट जाएगा, तो सर क्या बचेगा? हम बोले 26 में 11 घटेगा, क्या बचता है 15। और ये हमारा क्या हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 10। 5 से कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? हम बोले कर दो ना भैया। तो क्या बचेगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये बी का मान आपको मिल चुका है? हम बोले हाँ मिल चुका है सर, आपको कुछ नहीं करना है सर, घटा देना था a - b में। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, रफ करूंगा और सीधा सीधा मैं आंसर मारने वाला हूँ। ठीक है सर, यहीं घटा दें? हम बोले घटाते चलो। a - b पूछा था सर, ये क्या होगा 15 बाई कितना हो जाएगा ये 8, और इसका b का मान आया था 3 बाई कितना होगा 2। पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ। 15 दूनी 30 और 8 3 24। 30 में 24 आएगा, कितना बचेगा सर 6 बचेगा। हम बोले नीचे कितना बचेगा 16, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बटे 8। अब देख सकते हैं 3 बटे 8 कोई ऑप्शन में है या नहीं है? सर कोई है कि नहीं? हाँ सर ऑप्शन में है ना, 3 बटे 8 ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं, टिक करिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत 2 अलग अलग सेक्शन के थे। मुझे लगता है कि मेंस में इस तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया मेंस में। देखो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाली है, देख लेते हैं सवाल आखिर है क्या। ठीक है सर, इस तरह के सवाल ने आपसे सीपीयू में 2019 में पूछा था, रिसेंट में आपको बाद में मेंस में भी क्या किया है, इसको रिपीट भी किया है। तो सर इस तरह के सवालों के लिए कोई कैलकुलेशन ट्रिक होता है क्या? हम अगर आपको पता होगा तो आप मेरा सबसे पहला वीडियो जो कैलकुलेशन का था वहां पर जाके देखिएगा कि मैंने आपको जोड़ने का शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसका इस्तेमाल यहाँ पे हुई है, और मैं वहां पे जाके इसको अलग से नहीं बताऊंगा, उसको वहीं पे उसी कॉन्सेप्ट से बना दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है सर, ये 1/3 को 3:1/3 का मतलब 3 + 1/3। तो हम क्या करेंगे समझना, हर एक टर्म को लिख कर दिखाऊं क्या है? लिख कर दिखाएंगे तो आपको दिखा देते हैं कि अगली बार से पूछना मत। ठीक है, नहीं तो स्क्रीन से निकल करके धोवाई होगा तुम लोग का। समझ में आया क्या? छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा क्या करना, अवॉइड करना। ठीक, चलो अब कोई बच्चा, अब ऑफलाइन का जो बच्चा होगा, फिर मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन के जितने बच्चे होंगे वो ये भाई सोच रहे होंगे, वीडियो जो देखेगा वो पूछ लेना बच्चे धोवाई कैसे होता था ऑफलाइन में। ठीक है, समझिएगा 33 प्लस का ये 1 क्या हो जाएगा बोलो 30। सर अलग, हम बोले हाँ कर सकते हैं। देखिएगा बस यहाँ पे आखिरी टर्म देख लीजिएगा, ये 2 टर्म। सर ये 4 बार लिखा है? हम बोले हाँ 4 बार लिखा है, और क्या दिक्कत है? प्लस का 1 क्या 3 कितना 4, और ये टर्म आखिरी क्या होगा? हम बोले आखिरी जो टर्म होगा, अच्छा 4 ही 5 बार है ना? हम बोले हाँ, ये 3 3 3 5 टाइम्स कर लीजिएगा, और ये प्लस का होगा 1 क्या 3 हम बोले सब वो देखो 1 जो बीच टर्म है उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, हम भूल जाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, या अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ठीक है सर, देखिए आप ये 2 सीरीज बना ली सर। हम बोले क्या 3 प्लस ये 3 3, हम बोले हाँ ये 3 टाइम्स आएगा। हम बोले ठीक है डन सर, ये हमारा 4 टाइम्स आएगा। यही बात मैं आपको दिखाना चाह रहे थे वहां पर। ठीक है सर, ये हमारा कितना बार आएगा? हम बोले 5 बार आएगा यार, और ये हमको अलग से कर लेंगे। हम बोले अलग से कर लेंगे, जो भी स्मॉल ब्रैकेट लगा दो प्लस। अब ये जो फ्रैक्शन वाली पार्ट है इसको अलग ही रखो, बेटर होगा मेरे हिसाब से। क्या सर था फ्रैक्शन वाला? हम बोले 1 क्या होगा 3 प्लस ये 1 क्या है 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये 1 क्या है 3 का क्या है क्यूब है, प्लस ये 1/3 प्लस ये 1 देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हमको पता है, तुम यही बोलेगा 3 क्या होगा 5, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है सर, इसको सॉल्व करने का तरीका ये था। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ क्या, कि यहाँ पे कॉमन क्या करना देख लो। यहाँ पे सर यहाँ पे कॉमन क्या करना, हम बोले इसमें से 3 कॉमन कर लो सबका। सर 3 कॉमन करने क्या बचेगा? हम बोले कुछ नहीं बच, रुक जाओ। सो यहाँ पे 3 को कितना बार लिखा था? 1 बार, यहाँ पे 1 लिखो। यहाँ पे 2 बार लिखा था 2 लिख दो। यहाँ पे 3 बार था 3 लिख दिया। यहाँ पे 4 बार 4, यहाँ पे 5 बार 5, और सीधा से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। और इसको गाइस एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे बताओगे क्या? हम बोले हाँ सुनो ध्यान सुनिएगा। हाईएस्ट पावर कितना सर 5 है। हम बोले सर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या दिखेगा सर 3 दिखेगा। हम बोले 2 से डिवाइड करो 5 को कितना बचेगा सर 3 बचेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 4 से करेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे सर 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बचने वाला है। ठीक है डन। अब ध्यान सुनिएगा, ये 3 रहने दो सर, इसको तो बड़ा आसान है। हम बोले आसान है, मल्टीप्लाई कर लो। लिखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 का 5 कैरी कितना हो गया 1 4 3 12 प्लस 13 यानी 13 का 3 कैरी 1, 3 × 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। 10 का गाइस क्या होगा 0, कैरी कितना हो गया 1, हर जगह पे क्या होगा 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या होगा 3705 है ना 035। अच्छा इसमें से कोई ऑप्शन में, अरे यार काहे इतना सॉल्व करा रहे हो? रुको रुको रुको, अरे गलती हो गया हमसे यार, इतना सॉल्व नहीं करना था, हम तो ऑप्शन को नहीं देखे थे। रुको रुको, ये जो हम लोग इतना मेहनत की तो कोई जरूरत ही नहीं था यार, है 1 ही पार्ट आंसर मिल रहा था। रुको रुको,
वो तो हमको पता है। देखो 3075 एक ही में है, तो भैया ये सब कहाँ से आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन को डी टिक करो ना यार। मुझे पता है इसको सॉल्व करेंगे 121 से आने वाला होगा। क्यों सॉल्व करें यार? हम तो गलती देख ऑप्शन को ध्यान नहीं दिए थे। ध्यान रखिए ऑप्शन को, हम एक ही पार्ट को सॉल्व करके मार देंगे ऑप्शन। मुझे पता है समथिंग जुड़ने वाला, इसको सॉल्व करेगा भैया आएगा 121/3 3 to 5। समझा क्या? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, तो अब पूरा सॉल्व क्यों करेंगे भैया? आंसर हमारा दिख रहा है, ये हमारा दिखा तो आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व कर लेना 121 बटे चलो क्या आएगा 3 to the power कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे वापस यही टर्म आ रहा है, देख लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके ऑप्शन में किस तरह से आएगा देख लेते हैं फटाफट से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सवाल क्या है सर, ये सवाल कब पूछा था? हम बोले एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का सवाल था। देख लो कितनी खूबसूरत सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगी। सर क्यों करेगी कंफ्यूज? हम बोले ध्यान से देख लो पेपर में एक बार। जो अभी तक जो आप सीरीज लगा दी थी ना, गलती से वही सीरीज लगा दोगे, वो सीरीज है नहीं सवाल में। तो सर नहीं है, हम बोले नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से। हम बोले क्या है सवाल में? अरे यार यहाँ थी, यहाँ भी 3 बार है, यहाँ भी 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 टाइम्स, तो इस तरह सीरीज तो रिपीट किया ही नहीं। हम बोले नहीं किया है, गुड। इस सवाल को करने से पहले ऑब्जर्वेशन बताऊं क्या? सर बताओ। हम बोले सुनो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया सर? 4 बार, कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा सर? ये 8 हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। एक बात और बताऊं, अगर कितना बार लिखा है सर? 4 बार। हम डायरेक्ट अगर 2 × 4 करते तभी तो आंसर हमको 8 ही मिलने वाला था मेरे भाई। तो तुम इतना जोड़ने में मेहनत क्यों कर रहे हो? अच्छा सर आप कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हो? हम बोले हाँ मुझे पता है सर, ये 7 तो अलग कर लोगे आप, ये 2/7 को अलग कर लोगे तो ये क्या होगा, ये जो टर्म को अलग करोगे तो 999 को क्या 6 बार जोड़ोगे क्या? क्योंकि सर कितना बार है? 6 टर्म तक है, तो सीधा सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देना मेरे दोस्त। इसको 6 बार जोड़ेंगे क्यों? कई बच्चा तो तैयार भी हो गया कलम लेकर के एकदम खड़ा होगा, सर हम जोड़ रहे हैं सर, बताइए ना फटाफट फटाफट, हम ना खट 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 मार देंगे। तो तुम टाइम कितना बर्बाद कर रहे हो ये नहीं समझ रहे हो क्या तुम? हाँ तो क्यों नहीं ऑब्जर्वेशन को समझना चाहते हो भैया? पेन मत चलाओ। ठीक है, चलिए सर तो हम समझ में आ गया कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं। हम बोले हाँ सुनो, अलग भी कर लेना साथ साथ। सर देखिए हम बोले क्या, ये जो 9 आपको दिख रहा है ना सर, यहाँ 6 बार, इसको अलग कर लो। सर ये 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है उसको बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये 1/7 सर, ये 1 क्या, ऐसे ये 2 होगा सर, ये 2 क्या होगा 7। और यहाँ पे समझिएगा ये पूरा भी नहीं लिखेंगे। क्यों सर? आप मास्टर हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। हम बोले कैसे? हम बोले अरे नीचे तो सेमी टर्म है। हम बोले हाँ, ऊपर में 1 से लेकर के 6 तक का टर्म को अंगुली पे काउंट करोगे क्या? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन का फॉर्मूला नहीं पता? हाँ सर पता ना, n × n + 1 / 2। तो हमारे लगा देना। और सर अब सुनो 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 सुनो, यहाँ पर कई बच्चा ना मल्टीप्लाई कर रहा होगा। हम बोले करेगा मल्टीप्लाई है, बताओ कैसे करते हो? रुको सर, इसका 1000 -1 नहीं कर सकते थे क्या? हाँ सर 1000 × 6 करेंगे कितना होगा? 6000 और -6 कर देंगे सर, इसका मतलब 6000 में से -6 कर देंगे तो सीधा सीधा सर पता चल गया कि 5994। देखो ओरल कर लिया हम लोग कैलकुलेशन। ठीक है सर, कैसे किया थोड़ा लिख के बताइए, हम बोले बता देते हैं। ठीक है, हालांकि एसएससी के बच्चे का कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होता है, और नहीं होगा तो मैं बना दूंगा ना, क्या टेंशन लेते हो? ये तुम लोग कोई व्यापम कर पीएससी का तैयारी थोड़ा कर रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर हम डायरेक्ट बोलिए, हम बोले बता रहे हैं सर, ये 6 तक गया, n का मान कितना है 6, तो 6 गुने कितना, 1 पे 1 जोड़ दो 7 और / 2 करेंगे। यहाँ पे 7 तो था ही सर, हम बोले 7 से 7 ने दम तोड़ दिया, 2 से करा देंगे 3 बार में। देख लो कैलकुलेशन सर, तो ये हमारा आ गया। हम बोले हाँ चेक हो 6000। हम बोले बहुत बढ़िया, माइनस का 6 और ये प्लस का गाइस कितना हो जाएगा 3। तो सर ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम बोले कुछ नहीं बोलो तुम। ठीक है, सीधा सीधा आंसर मार लो 599 और ये क्या हमारा सीधा सा ओवरऑल 3 कम होने वाला है ना, तो हम बोले 7। ऑप्शन में कौन सा भाई? 5997 कौन सा है? 5997 ऑप्शन नंबर कौन सा आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी अगर कभी आ जाए, हो सके कभी मिक्स करके आ जाए, कभी उस पैटर्न पे आ जाए, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक, डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाली है, देख लीजिए फटाफट से। सर ये कब पूछा था? बोले देखिए इसको कब पूछा था? सीजीएल 2017 का। अच्छा इधर आ जाओ, अरे कट उठ गया क्या? ये 17 का ही सवाल होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है सर, क्या करें? हमें कुछ नहीं करना है। इस तरह जब सवाल आए ना, तो अभी आपको थोड़ा सा पार्ट 1 में अगर हम इसका मतलब ये इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखोगे तो इस तरह की सवालों को हम क्या कर सकते थे, सॉल्व करने तरीका बता चुके थे। अगर आपको पता है सर, ये बस इतना पता कि दोनों का सही है कि सही गलत है, चलो हम इसको सॉल्व करें। हम बोले हाँ कर लेते हैं सर। देखिए यहाँ पे 1 + 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये इंटू में हम बोले हाँ सर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 क्या लिख सकते हैं? 3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज? 5 कितना हो जाएगा 4। और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे सर? ये हमारा हो जाएगा कि 999 अपॉन कितना 998। रुक जाओ, हमको इसको सॉल्व करना, रुक जाइए। कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोले कुछ ना कुछ तो कट्टम पिट्टी मचेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे मचेगा? ये 3 का 3, ये 4 का 4, 5 का 5 और यहाँ पे कोई टर्म कट गया होगा। बहुत बढ़िया सर, फाइनली ये क्या हो जाएगा? 2 से अगर डिवाइड करेंगे 999 को तो क्या बचेगा सर? ये बचेगा हमारा कितना, 2 से कटा दो 4 9 18 498 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। सर ये क्या रियली में इससे बड़ा है क्या?
सर हाँ सर 497 से रियली बड़ा है, देख लीजिएगा यहाँ तो 497 से बोला था बड़ा है क्या, हाँ बड़ा तो है। तो देख लीजिएगा जी मतलब पहला रेस हमारा बिल्कुल सही निकल गया। अच्छा पहला सही है, हम बोले हाँ पहला सही है। सर ये दूसरे के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, क्या ये टर्म सच में इससे बड़ा है क्या, हम बोले हाँ। अब देखिएगा आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो इस तरह की जो है सो एडिशन से थोड़ा सा घबरा जाते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको घबराना नहीं है, ये सिखा देते हैं आपको, ठीक है। अगर कोई बच्चा फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना चाहेगा तो सर ये 14 हम बोले हाँ कितना है 3/4, हम बोले हाँ समझिएगा। सर ये हमारा क्या है 5:1 कितना है 4, और ये -2:1 कितना 2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, सर क्या हम 14 चौका 56 + 3 57/4 लिखे, हम बोले बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि प्लस या माइनस जब भी रहे तो ये गलती नहीं करेंगे। सर ये गलती कब करते थे, जब अगर इनटू में कोई टर्म तब आपको इससे गुजरना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं करेंगे, ठीक है। हम बोले ठीक है सर चलिए, आप कुछ नहीं करना। देखो हमको मुझे पता था कि सर ये 14 + 3/4 लिखोगे, 5 + 1/4 ये 2 - 1/2, तो बेटर है पहले घटा लो ना। तो सर कैसे, सर 14 + 4 कितना हो जाएगा सर 19, 19 में 2 घटाओ 17, तो सर ये तो हमारा 17 हो गया। अब प्लस आप देखो क्या करना है, इस चीज को सारे टर्म को एक साथ सॉल्व कर लो। कैसे, सर ये हमारा 3 कितना हो जाएगा 4, सर ये प्लस हमारा क्या होगा 1/4, और ये माइनस, क्यों माइनस, सर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, देखिएगा ठीक है। तो सर ये -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये तो हमारे ऐसे भी हाफ दिख रहा है, सर हाफ दिख रहा है, हम बोले हाँ हाफ दिख रहा है। तो सर इसका मतलब 17 का आधा हम कर सकते हैं, ठीक है सॉल्व कर देता हूँ। पूरा करने की जरूरत हालांकि था नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि देखो ये आपको यहीं से पूरा सॉल्व होकर 1 दे रहा था, तो 1 में से अगर 1 घटेगा तो 1 कितना होगा 17:1/2 होने वाला है। इस वजह से मैं बोला था, इधर से हमारा क्या आ गया 17:1/2 आया। मतलब सर इसका आधा, हम बोले हाँ अरे सर क्या होगा, क्या 17.5 नहीं समझते हो क्या, हम बोले हाँ। और सर इसको एक बार सॉल्व कर ले, हम बोले हाँ आइए, क्या सच में बड़ा है क्या, वह देख लेते हैं। क्या है 11 1 कितना 8, सर ये प्लस का हम बोले क्या 12:3 कितना हो जाएगा ये 8, और ये माइनस का 7:1 कितना होगा 4। कैलकुलेशन तो ओरल करा के रहूंगा मैं, ठीक। कैसे, सर देखिए 11 12 का मतलब क्या होगा सर, 11 और 12 अगर जोड़ देंगे सर 23 होगा। 23 में गाइस अगर हम 7 घटाएंगे तो 16 बचने वाला है। तो सर 16 पॉइंट समथिंग होगा, तो कभी भी देखो ये 17 पॉइंट समथिंग है, स्वाभाविक है यही ग्रेटर होगा। हम आगे चाहे तो नहीं भी सॉल्व करें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो सर अगर हम 8 में से यहाँ पे कुछ करेगा तो ये 16 पॉइंट समथिंग होने वाला, घटाओ या मत घटाओ कोई मतलब नहीं है। ये 17 पॉइंट समथिंग था, तो स्वाभाविक है 17 16 से बड़ा होता है, पूरा सॉल्व नहीं भी करेंगे। और आप बोल सकते हैं सर दूसरा वाला भी हमारा सही था, मतलब ऑप्शन कौन सा है 1 एंड क्या हो जाएगा बोलो 2। तो इस तरीके से चाहे तो पूरा कैलकुलेशन करने से बचेंगे, और बचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेंस में अच्छा स्कोर करें तो आपको पूरे कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ पे 17 पॉइंट समथिंग था, वहां 16 पॉइंट समथिंग था, 17 16 से बड़ा होता है, बस आगे टिक करिए और आगे निकलिए, इसका कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाली है, सर देखते हैं किस तरह सवाल। सर ये भी 16 17 का भी पूछा सवाल था मेंस में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया सबको उठा के हम लेके आ गए हैं, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर क्या होगा, हम बोले कल बताए थे ना किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाँ सर बताए तो थे। हम बोले तो बता दो ना कौन सही कौन गलत है। सर ये 308 × 3 करेंगे तो कितना होगा 924, ठीक है। और 11 × 9 990, तो सर ये 924 छोटा होता है, मतलब ये बतवा यहाँ से तक सही लग गया। देख लो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करना सीख चुके थे। अब ये बच्चा मत करना कि सर हम 3 को 110 से भाग देने पे लगे हुए हैं, है ना, गलती ये मत कर देना। सर इन दोनों में से कौन बड़ा है, हम बोले कौन बड़ा है बताऊं। सर 9 × 225 करें, हम बोले 918, और 25 × 9 का मतलब 225, 18 2025, इसको मल्टीप्लाई करें, हम बोले 2025 और ये 21 तो ऐसे हो रहा है 2100, तो स्वाभाविक ये बड़ा होगा 2000 से, तो मतलब पहला वाला हमको सही लग रहा है। कुछ मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जितना फास्ट कर लोगे, ठीक। चलिए डन। सर इसको तभी हम जो, अरे रुको रुको रुको, इसका भी ट्रिक बताए थे, भूल गए क्या, अरे सर नहीं भूले, अभी हम बताए थे ना, याद है कि नहीं। हम बोले हाँ सर बताए थे। हम बोले कितना बार है 1 2 3 4, तो 99 × 6 करेंगे तो भैया 99 × 6 लगभग 600 के करीब आएगा। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, सुन लो। 99 6 बार जोड़ोगे तो लगभग 600 के समथिंग आएगा, तो ये 273 कभी हो सकता है क्या। तो ये फर्जी दिख रहा है हमको, ऐसे गलत दिख रहा है, काय पेन चला रहे हो भैया। तो मतलब एक ही गो आंसर कौन सा सही है, ओनली ए, ठीक है। इस तरीके से गाइस उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन से आपको खेलना हम सिखा चुके हैं, और आगे हम लोग सीरीज को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन पे इतने खतरनाक सवाल मेन से पूछे जाते हैं, तो प्रीलिम्स का सवाल तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स में क्या करेगा, दोनों जगह पे उठा के एक को डाल देगा। जब 2 को सॉल्व कर लिए तो 1 सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या, बताओ। इसलिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई करो। मैं फिर बोलता हूं अगर आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है तो आपको प्रैक्टिस 200 मीटर का करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाला है, देखिए सर। अच्छा ये खतरनाक दिख रहा है सर, हम बोले खतरनाक दिख रहा है, कहीं खतरनाक नहीं है, लेकिन ये सवाल अभी 18 का मेंस में पूछा गया था। देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का एग्जाम में आया हुआ था, तो इसको हम कितना सिंपल वे में बात कर लेंगे, आप देखते रहिएगा। क्या आपको बोर्ड मार्क्स पढ़ा चुके हैं, हाँ सर वो तो पढ़ा चुके थे। हम बोले गुड, बोर्ड मार्क्स जो नहीं पढ़ा जाके वीडियो देख लो। सर ये पूरा अगर एक बार हम सॉल्व कर लेंगे ना तो हम सवाल कर देंगे। हम बोले हाँ यही तो हमको ही पता है,
बस बोर्ड मास में याद रखिएगा, डिवाइड से पहले ऑफ का काम होगा, ऑफ से पहले ब्रैकेट का काम होगा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारह ब्रैकेट का काम करेंगे। हालांकि बारह ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं। सर इसको सॉल्व करा दो ना, हम बोले हाँ ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते गाइज। हम जितना फास्ट हो सकता सॉल्व करने की प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटू में इसको लग लेंगे, 9 9 कितना होगा, बोले 81, ठीक है, और प्लस 4 कितना हो जाएगा 85, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 85 बटे कितना 9। सर ये डिवाइड है, हम बोले हाँ डिवाइड है, रहने दीजिए। सबसे पहले सर हमको आप बताया था ना, ये ऑफ वाला काम ना पहले कर लिया जाइए, हम बोले हाँ कर लेते ना। चलो सर सॉल्व कर ले, हम बोले हाँ सॉल्व कर लेते हैं। 11 गुने 3 33 प्लस से कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 34, ठीक है। ये हमारा कितना होगा 34 बटे 3 हो जाएगा, और ये हमारा ऑफ है तो कटा देंगे, याद रखिएगा। सर ये हमारा कितना होगा 1 बटे कितना हो जाएगा 6, तो कुछ नहीं कर रहा, हमारे कट तो रहा होगा कुछ ना कुछ। हम बोले क्या कट रहा है सर, हम बोले बताते रुक जाओ, प्लस रहने दो। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोले पहले यहाँ पे डिवाइड का काम कर लेंगे, हम बोले ठीक है कर लो पहले। चलो एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, हल्का फुल्का जितना हो सकता है, पूरा तो नहीं करूंगा। सर ये हमारा क्या होगा बोलो, 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, बोले 4/3 होगा, यहाँ पे इंटू है। सर ये हमारा क्या होगा है ना 5, 9 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। सर ये हमारा डिवाइड, इसको इंटू में चेंज कर ले, हम बोले कर ही लेना चाहिए आपको, इसमें कोई शक ही नहीं है भैया। सर क्या होगा, हम बोले 5 है तो ऊपर 3 आ जाएगा, ऊपर नीचे सॉरी उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो। हम बोले ठीक है उल्टा कर लेते हैं सर, अब जैसे बोलो। हम बोले 5 को ऊपर भेज दो, हम बोले ठीक है सर 5 और नीचे क्या हो जाएगा 3, और इधर भी आगे क्या है, हम बोले सिर्फ इसको पहले ब्रैकेट में डालो, हम बोले डाल लेते हैं जैसा बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटू था, हाँ इंटू था, यहाँ पे देखो ऑफ यहाँ पर भी दिख रहा था सर, इसको पहले ब्रैकेट में रख लोगे मन में, और ऑफ यहाँ भी दिख रहा था। हम बोले ठीक है इसको रख लिया जाए, तो हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर इसको बताओ क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं, यहाँ बोलो 3 क्या 6 दूनी 12 प्लस से क्या हो जाएगा 13, ठीक है 13/6, और यहाँ पर क्या होगा ऑफ है तो रहने दो इसको 2/3, ठीक है। इसको हम लोग मुझे पता है कि इसको ब्रैकेट में मन में चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो लिख भी दिखा सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर ये डिवाइडर रहने दीजिएगा, कि बड़ा अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है। तो सर ये क्या करें, हम बोले कुछ इसको यहीं पे कट्टम पिटी मचा सकते हैं हम लोग, कि कुछ कटेगा नहीं सर, तो 4 दूनी 8 लिख लो डायरेक्ट, 8 बटे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। सर यहाँ भी कुछ कट रहा, हम बोले कुछ नहीं कर रहा, चाहते इसको डायरेक्ट हम लिख देते क्या, देखो कितना 13 दूनी 26 बटे कितना होगा 18, ठीक है आगे लिख लेंगे। अगला स्टेप देखिए क्या है, हम बोले 2 से कराइए तो सर 3 बार में, और 2 से कराइए कितना बार में 17 बार में, मतलब 17 बटे कितना है 9, तो हम इसको ऐसे थोड़ा लिखेंगे। हम बोले क्या लिखोगे सर 85/9, अगर इसको हम डिवाइड में कोई इंटू में चेंज करें ऊपर चला जाएगा कितना 9, और ये नीचे क्या आ जाएगा 17। हम बोले बहुत बढ़िया, हालांकि हमको यहाँ भी कट्टम पीती मिच रहा है, देखो 9 से 9 कट गया, 17 × 5 = 85, मतलब इधर हमको क्या दिख रहा है सर 5 दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब 5 समथिंग नहीं दिख रहा, ऑप्शन को देख रहे थे हम, जगह थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। चलो देख लेंगे आगे। अब सर ये प्लस हो गया, हम बोले हाँ 5 हो गया, इधर आओ इधर देख लो। सर यहाँ पे क्या कुछ कट्टम पिटी मच रहा है, हम बोले कुछ नहीं कट रहा है क्या, हम बोले सर 3 से कट रहा नहीं, 3 9 और ये 9 कट गया, हम बोले बहुत बढ़िया। तो सर क्या बचा, ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, हम बोले 4 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 4 सर वो ये 4 है, इंटू रहने दो गाइस यहाँ पे। सर यहाँ पे कुछ कट रहा है, हम बोले कुछ तो यहाँ पे हमको दिख रहा था कि सर ये 2 से कट जाएगा कितना 3 बार में, मतलब नीचे कितना हो जाएगा सर, बट नीचे बचेगा सर ये 13 बटे कितना 9, और अगर इसको हम इंटू में चेंज करें सर ऊपर चल जाएगा 9, और नीचे क्या बचेगा 8। फिर से देख लीजिए 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सर और भी कुछ हम 4 से कटा सकते 2 बार में, तो सर हमको फाइनली बचा क्या, हम बोले कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 13/2 बचा था, यहाँ पे 5 बचा था। अच्छा सर यहाँ पे उतना ही बचा, हम बोले हाँ तो ये सॉल्व कर दो, हम बोले हाँ सॉल्व कर लीजिए। सर यहाँ से बच गया 5, और यहाँ पे बच गया कितना 13 बटे कितना हो जाएगा 2, तो सर क्या करेंगे, हम बोले 5 दूनी 10 और प्लस कितना हो गया 13, तो 23/2, ठीक है। तो मतलब यहाँ से सर सॉल्व करेंगे हम लोग 23 बटे कितना आ जाएगा हमारा, सर 23 बटे हमारा आया है 2, 23/2 आया, ठीक है सर। इतना बात क्लियर है, हम बोले हाँ सर इतना बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कराते हैं, इसको पर हटा रहा हूँ। सवाल ये बोला था कि अब हमारा आंसर कितना आया ये, और उसका आंसर कितना था 19 सही 1 बटे कितना 4। तो ये सवाल ये बोला था कि डिफरेंस बताओ ना दोनों का आंसर में क्या होगा, हम बोले अच्छा डिफरेंस चाहिए आंसर में, हम बोले कर देते रुक जाओ। बस याद रखना क्या 23 बटे कितना सर 23 बटे हमारा 2 आया। चलिए इसको हटा रहा हूँ मैं, ध्यान सुनिएगा सर। डिफरेंस हम बोले हाँ डिफरेंस 23/2 में डिफरेंस घटा ना, हम बोले किसको घटाओगे, इधर आओ। सर ये 19 बटे कितना है 19 सही 1 बटे 4, तो 19 होगा 76 प्लस से क्या होगा 75, तो सर ये हमारा हो जाएगा 75 बटे कितना हो जाएगा सर ये 4, हम बोले ठीक है। तो अच्छा इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब था बड़े में से छोटे घटाना, तो इसमें घटा लो इसको, ठीक है। आओ इधर, ये माइनस ये 23 बटे सर हमारा 2 आ गया, हम बोले हाँ सर ये 4 बना दो ना इसको, हम बोले बना दो ना, तो तुमको कौन रोका है, बनाओ। घटाना का तरीका बोले तो सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या बनाएंगे 4, तो 23 दूनी क्या तो 46, तो सर 75 में 46 घटाएंगे, हम बोले घटा दो। 25 + 4 कितना होता है 29, तो सर 29 बटे कितना आ जाएगा 4, सर 4 से भाग लगेगा, हम बोले भाग नहीं लगेगा बिल्कुल। 7 बार में 4 7 28 बचे कितना गया 2, अच्छा 2 मतलब कितना 1 बच गया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा इस 4 हो जाएगा। तो 7:1/4 कोई ऑप्शन में है कि नहीं है, 7:1 अरे 7 सॉरी कोई मिस्टेक हो गया क्या, रुक जाओ। 75 और 4 29 तो सही तो था, 1 मिनट रुक जाओ। 23 दूनी 46 46 घट जाएगा, ये 29 तो बच रहा है, सही तो है। और 4 से कटा देंगे तो 4
4 से 4 7 28, सही तो है। 7:1/4 क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट रुक जाओ, कोई मिस्टेक हो गया क्या? मिस्टेक हुआ ना, इसको सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो। 19 चौका 76 प्लस 77 ना होगा यार, बताओ हैं यहाँ पर क्या होगा? 77। ध्यान सुनिएगा, मिस्टेक समझ में आ गया। चलो इधर आओ, बिल्कुल है ना, समझिएगा, समझ लीजिए यहाँ पे काम मिस्टेक हुआ था। अरे 77 होगा मेरे दोस्त। तो सर 77 में घटेगा तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? देख लो यहाँ पे। तो अच्छा सर यहाँ पे हम देखो मिस्टेक समझ में आ गया भैया, देख लो। तुम लोग बताते नहीं यार, तुम धोखा देते हो हमको यार। सर यहाँ पे 31 बचेगा, हम बोले हाँ। अब यहाँ पे 31 होगा, हम बोले हाँ 31 होगा सर। हाँ 31 7, यहाँ पे 3 बचे क्या होगा? 3/4 होगा, देख लो। ठीक है, चलिए ध्यान से, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। ठीक, डन। चलिए अगला सवाल गाइस आपकी स्क्रीन पे क्या होगा देख लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ठीक है, 7:3/4, डन। अगला सवाल गाइस आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा नजर आने वाला, देख लीजिए एक बार। ठीक है सर, ये है, हम बोले हाँ ये है। सर ये सवाल तो फ्रैक्शन भाषा में दिख रहा है, हम बोले क्या दिख रहा है? भाषा में दिख रहा है, तो कोई डरने की बात है क्या? कब पूछा था? हम बोले सीजीएल 18 का मेंस का सवाल है। अच्छा सर मेंस का सवाल ऐसे पूछते हैं? हम बोले हाँ, लैंग्वेज में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, फ्रैक्शन को सीधा नहीं पूछ लेगा। हम बोले सवाल बोला क्या है? बोला सर 3 फ्रैक्शन है। हम बोले कौन कौन है? हिंदी में लिख दिए, देख लेना हिंदी वाले बच्चे। सर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिख दिया एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है क्या जेड से। हम बोले बहुत बहुत तीनों है। पर उसमें से सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो परिणाम कितना निकल जाता है? 9/16 निकलता है। हम बोले अच्छा ऐसा बोल रहा है तुम लोग? छोटी संख्या को, छोटा कौन है? जेड, बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, परिणाम कितना निकल जाता है? 9 कितना निकल जाता है? 16, जो कि किससे ज्यादा है? सर ये जो कि लिखा है y से इतना अधिक है। हम बोले अच्छा y से इतना अधिक है, तो मतलब अगर इतना इसमें घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा, स्वाभाविक है भैया। अच्छा सर y का मान निकल जाएगा? हम बोले तो भैया अगर ज्यादा है तो उतना कम कर दो y का मान तुम्हारे पास। ठीक है सर, निकालते हैं। हम बोला निकालो, y का मान दिखाऊं? सर निकाल देते हैं यहाँ पे। हम बोले तो 9/16 में जितना ज्यादा है, सर ज्यादा कितना था? हम बोले 0.0625 ज्यादा था। सर घटा दिए, y का मान निकल जाएगा। हम बोले घटा दें, चलो घटा देता हूँ सर, तो घटा देते हैं। हम बोले 9/16, ध्यान सुनिएगा सर, एक बात करोगे? हम बोले क्या? यहीं पे कट्टम पिट्टी मचा दो। हम बोले मचाते थे। सर ये क्या करें? 1000। हम बोले 1000, ठीक है, 1000 के 10,000 है, सॉरी 40। सर ये 25 से कटा दोगे तो 25 बार में कट जाएगा। ऐसे 25 से कटा दोगे सर ये 400 बार में, और 25 से कटा दोगे सर ये 400 बार में, तो 16 बार में कट जाएगा सर। तो हम बोले बहुत बढ़िया, इसका मतलब 1/16 बचा। हम बोले बहुत बढ़िया सर, ये 1/16 घटेगा तो बेटा समझो की बात, 9 में से गया कितना हो गया? 8। 8/16 का मतलब क्या हो जाता है? हाफ। तो सर ये 8/16 का मतलब होता है हाफ। मतलब सर ये y का मान हाफ निकाल के लाए। हम बोले हाँ हाफ निकाल के लाए, बताओ तो y बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? 1/2। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। सर रफ कर दोगे? हम बोले हाँ लो, आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा। ठीक है सर, अब क्या करना? हम बोले देख लो क्या है। हम बोले एक चीज बताओ सर, ये बोल रहा है क्या? हम बोले ये x + y + z का मान बोल रहा है। हम बोले कितना? सॉल्व करिएगा। 24 इंटू कितना हो गया? 13, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 37/24। सर हमको क्या चाहिए? हम बोले x + z चाहिए, मतलब y नहीं चाहिए? हम बोले नहीं चाहिए, तो घटा दो ना उधर, तो घटा देते यार। सर x + z चाहिए तो ठीक है, तब तो 37/24 में सर y को हम लोग माइनस कर देंगे। अरे मेरे भाई तो y का मान भी निकाल के रखा था, चिपकाने में क्या जा रहा है? चिपका दो सर, चिपका दे। हम बोले हाँ, तो 37/24 और ये माइनस का 1/2। हम बोले यार एलसीएम क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो भैया? इसको 24 बना दो ना। सर 24 बना दे। हम बोले हाँ कैसे? ऊपर नीचे 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो क्या बचेगा? हम बोले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 25। 25 बटे क्या हो जाएगा हमारा? 24। अब 25/24 कौन सा अगर ऑप्शन है ले, ठीक है, नहीं तो घींच के लाओ उसको, कहाँ पे है देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से उम्दा सवाल मेंस में आपको दिखेगा और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाला है। ठीक है, चलिए सर ये कब का पेपर लियो? हम बोले देखो इधर एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पेपर में आया हुआ सवाल है। सर किस तरीके से पूछा? जितने फ्रैक्शन के सवाल अभी तक के मेंस में आया हुआ है, मैं सब कुछ आपके 5 सेशन में कवर अप करने वाला हूं। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान सवाल दिख रहा है, बड़ा आसान दिख रहा है। पढ़ो, किसी भिन्न का हार, हार का मतलब समझ लो ना, डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। बोले बड़ा आसान है यार, रुको 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 रुको, सबसे पहले जो फ्रैक्शन है ना उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। हम बोले हाँ कर लेते, तुम लोग बताओ। बोला सर ये जो है ना, ये हर है यानी डिनोमिनेटर है, वो क्या है? न्यूमरेटर से 2 गुने से 4 ज्यादा। हम बोले ऐसा बोला है? हम बोले हाँ। इंग्लिश में बच्चा पढ़ लो एक बार आप लोग, हिंदी वाला बच्चे की तकलीफ है तो क्या बोला कि डिनोमिनेटर क्या है?
फ्रैक्शन का 4 ज्यादा है किससे, डबल ऑफ द न्यूमरेटर। बोले बेटा न्यूमरेटर अगर x होगा ना तो इसका डबल करके इसमें 4 को जोड़ दोगे तो यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा सर, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल जाएगा। जितना बोलेगा उतना कर देना, ठीक है। आगे क्या बोला सर, जब न्यूमरेटर को हम 3 से बढ़ा देंगे और डिनोमिनेटर में 3 घटा देंगे। हम बोले अच्छा ये बात कर रहा है। हम बोले रुको आओ सर, ये हम यहाँ पे 3 जोड़ने की बात कर रहा है। हम बोले अच्छा सर, ये डिनोमिनेटर आपका कितना था। हम बोले 2x + 4। सर ये 3 घटाने की बात कर रहा है, और जब घटाएंगे तो जो परिणाम हमको निकलेगा वो क्या निकलेगा 2/3। तो चिपका दो ना भैया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर ये 2/3। हम बोले हाँ चलो ध्यान सुन लो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सर। हम बोले अरे कहाँ के, रुक जाओ भैया कहीं पे सुन रहा है, इधर आओ क्रॉस मल्टीप्लाई। हम बोले सुनो 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 4 में से 3 जगह 1 बचेगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। ये हमारा 3x होगा, ये प्लस का क्या होगा 9, और यहाँ पे कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 4 - 3 1 होता है। तो सर 2 × 4 कितना हो जाएगा, ये 2 × 2x 4x प्लस का गाइस क्या होगा 2, और कुछ तो दिख नहीं रहा। बोले नहीं दिख रहा है सर, तो क्या करें। हम बोले कुछ क्या करोगे भैया, तो कुछ खास तो कर नहीं सकते हो तुम, ठीक है। तो फ्रैक्शन डिवाइड 2 तो मल्टीप्लाई करता ना इस तरह। x बराबर कितना होगा, हम बोले x बराबर 7 आ रहा है हमारा, तुम्हारा कितना आ रहा है बताना। सर हमको क्या फ्रैक्शन पूछा था, हम बोले ओरिजिनल, तो यहाँ 7 चिपका दो ना यार। 7 का 7, 7 दूनी 14 प्लस 4 कितना होता है 18। तो 7/18 कौन सा ऑप्शन है देख लो। अरे नहीं आया ऑप्शन, रुको 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 रुको, अच्छा हाँ है सही तो है, फ्रैक्शन तो निकल गया ना। ये फ्रैक्शन नहीं पूछा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस पूछा था मेरे दोस्त। तो डिफरेंस तो कोई बोल देगा सर 18 में से, यहाँ पे देख लो रुको रुको, 18 में सर 7 चला गया, क्या बच गया डिफरेंस 11। तो 11 ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या चमचमा रही देख लो एक बार। कुछ है ये नहीं है सवाल में भाई, है बोलो नहीं है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे फ्रैक्शन निकालने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस पूछा था। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल आपको मजे आ रहे होंगे। तो मेंस के सवाल कर रहे हैं तो कोई कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। आमतौर पर आपको इतने सीक्वेंस में आज तक यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया है, आप देख सकते हो। कोई एक वीडियो डालता है, 2 वीडियो नहीं डालता, कोई सिंपलीफिकेशन डालता ही नहीं है। तो एक सीक्वेंस में अगर पढ़ना मुझे लगता है कि पूरी वीडियो देखकर एक प्रॉपर नोट्स बना लो। आज हमसे एक बच्चे पीएससी के मिलने के लिए आए थे, हालांकि अनुभव धीरे नाम है उसका। वो बच्चा था जब हम अपनी टीचिंग की करियर की शुरुआत किए थे, वो NIT रायपुर से पढ़ के आया हुआ था। वो वैसा बच्चा था जो सबसे कम समय में PO निकाला था। हमारे स्टूडेंट ऐसे वो 3 महीने में ऑलमोस्ट वो PO निकाला था। लास्ट में PO का जॉब रिजाइन मार दिया। आज वो मिलने आया था एक्चुअली, है ना। तो कंपटीशन कम्युनिटी का टेस्ट सीरीज खरीदने आया था। वो बहुत फेमस टेस्ट सीरीज है हमारे कंपटीशन कम्युनिटी का पूरे, है ना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो वही मिलने आया था। तो हम बोले भैया तो कुछ मत करना, जितना पढ़ा देना उतना पढ़ना सफिशियंट है। वो बेहतरीन बंदा, देख लो वो आने वाले वक्त में अगला साल PSC क्लियर करेगा ही करेगा 100%। जो 50,000 का 60,000 का जॉब रिजाइन मार सकता है तो समझ लो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस ये रहा। ये सवाल सर खतरनाक दिख रहा है। हम बोले क्या दिक्कत, खतरनाक दिख रहा है तो पहले रुक जाओ एक बार देख लेते हैं। सर खतरनाक दिख रहा है, हम बोले हाँ सुन लो सर, इस तरह सवाल को हम देख कर सकते हैं। बोले तो देखना भी नहीं पड़ेगा, बिना देखे ही मार सकते हैं। रुक जाओ कैसे, सुन लो ध्यान से। सर इस तरह सवाल का थ्योरी बताओगे। हम बोले ट्रिक होता है यार, रुक जाओ, तुम लोग बहुत पेन चलाने पे आदी हो गए, ठीक है। रुक जाओ, हम ऑब्जर्व करें 1 + 2 + 3 तक गए और वापस 2 + 1 तक आ जाए। हम बोले आ जाओ सर, जोड़े। हम बोले सबको जोड़ लो सर, 9 दिख रहा है। हम बोले अच्छा 9 आया सर, ये ऑब्जर्व करें क्या। हम बोले कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। हम बोले समझ नहीं आया ना, हाँ आप समझा देता तुमको। एक और एक एग्जाम्पल और लेने दो। 1 + 2 + 3 + 4 तक जाओ और वापस से कम कर दो यार। 3 + 2 + गाइस कितना हो गया 1। सर ये जो हमको दिख रहा है जोड़ेंगे तो हमको 16 मिलेगा। तो हम बोले अब तो ऑब्जर्वेशन कर लो मेरे भाई, हो क्या रहा है। सर ये हो ऐसा रहा है ना कि सर सबसे बड़ी संख्या कहां तक गए 3 तक, और वापस हम लोग घटने आ गए। तो सर जो सबसे बड़ी संख्या गए थे ना सर, उसी का यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा है। सर हम बोले बहुत बढ़िया, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या थी सर उसी का स्क्वायर आंसर होने वाला है। अच्छा सर यहाँ से 4 तक गए तो सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ 4, तो आंसर तो इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या सच में इसका स्क्वायर आया हुआ क्या, हाँ सर इसका स्क्वायर करने से सच में आंसर आ गया है। तो हम बोले भैया तो क्या दिख रहा है तुम लोग इस सवाल में, देखो सबसे बड़ा टर्म कौन था सर। सर सबसे बड़ा टर्म जो दिख रहा है ना सर, हम बोले कौन सा दिख रहा है सर, वो हमको ए दिख रहा था। हम बोले इसी का स्क्वायर कर दो ना भाई। तो स्क्वायर करोगे जो 3 जीरो है वो 6 जीरो हो जाएगा। तो सर 6 जीरो वाला कोई ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी देखो, टिक कर लो और आगे निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरह से जीएल में सवाल आ चुका है, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर में खट से टिक करेंगे और निकलेंगे आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आने वाला होगा। सर ये तो इसी का ऑपोजिट नेचर का है। हम लोग ऑपोजिट नेचर का है ना, हाँ आओ वापस से इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिवर्स वे में आपको बताना चाहेंगे। ये बताना क्या चाहेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। सेम कहानी को मैं एक बार रिपीट कर दूं। अब कहानी हो क्या रही है सर, कुछ नहीं होगा, आइए बात करते हैं। सर ये तो √9 हो जाएगा, जिसका अगर मान बात करें तो 3। तो अगर स्क्वायर रूट के साथ अगर इस सेम सीरीज को रिपीट करते तो आपका आंसर क्या होने वाला है सर। इस केस में हमारा जो सबसे बड़ा वाला जो टर्म होता है वही हमारा आंसर आके यहाँ पे देने जा रहा है, देख लो, है ना। अगर स्क्वायर रूट हट जाती तो उसका स्क्वायर आंसर होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है, जो बड़ा टर्म होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो सर एक आएगा और दिखा दे दिया, बोले दिखा देता हूं।
1 + 2 + गाइस 3 + गाइस 4 और ये प्लस का 3 और ये प्लस का गाइस 2 और ये प्लस का 1। सर ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? हम बोले 16 होगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? ये 4 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा, जो सबसे बड़ा है गाइस वही आपका आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं? हम बोले बहुत बढ़िया। अब सर कुछ नहीं करना है। हम बोले क्या? यहाँ पे देख लो सबसे बड़ा कौन सा है? सर बड़ा सबसे 79। हम बोले वही आंसर मार दो ना भैया। तो 79 कोई ऑप्शन में है कि नहीं? सर 79 कहाँ पे? हम बोले यहाँ पे देख लो, वही आंसर मार दो, खत्म। तब तो हम लोग आंसर मारने मास्टर बन गए। हम बोले हाँ देखो, तो ये होती है कि अगर ऑब्जर्वेशन अगर कर चुके हैं तो 2 से 3 सेकंड हार्डली समय लगेगा किसी इस तरह के सवालों को डील करने में। ठीक, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइस कुछ यूं रहेगा। ये उम्दा सवाल है, ये उम्दा सवाल है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं इस पे आप कर पाओगे। ठीक है सर, सवाल तो अभी वेरिएबल में दे दिया, आप तो क्या करें सर? ये तो तकलीफ देगा। हम बोले तकलीफ क्या देगा? पता होना चाहिए कि सर जो बीच वाला सबसे बड़ा टर्म वही आंसर होगा। सवाल ये बोला कि सर इफ इतना बराबर इतना, यहाँ पर इफ लगा लेना, हो सके यहाँ पे एग्जामिनर ने है ना अपने मन से नहीं जोड़ा होगा तो जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, इफ लगा लो तो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा होगा। सर ये सबसे बड़ा टर्म कौन है? एक्स। और आपसे पूछा भी क्या था? एक्स। हम बोले इसका मतलब आंसर क्या होगा? हम बोले जो आंसर दिया वही होगा। सर ये सवाल बोला कि इतना बराबर इतना होता है तो एक्स का क्या मान होगा? बोले अरे भैया एक्स का मान यही होने वाला, देख लो। क्योंकि जो आंसर होगा वो बीचों बीच वाला आंसर होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा। तो एक्स का मान 169 हो गया, देख लो। तो 169 कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए है, देख लो। ठीक है, बहुत सारा बच्चे आपको 13 भी मार सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जो आंसर है मतलब वो बिल्कुल बीच वाले का मान होगा, और बीच वाले ही एक्स है तो इसका मतलब एक्स का मान वही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं नजर आएगा, देख लीजिए फटाफट से। ठीक है सर, आप क्या करें? हम बोले कुछ नहीं। सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? 2n। और ये यहाँ मान कितना? 90। मतलब 90 किसका मान होगा सर? ये 2n का मान होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि सर अगर 2n का मान अगर यहाँ पे 90 दिख रहा है तो सर ये 2 से कैंसिल आउट क्यों नहीं कर दिया? हम बोले कर देंगे, बताओ। तो सर इसका मतलब ये n का मान क्या हो जाएगा? हम बोले n का मान कितना हो जाएगा? 45। आपसे क्या पूछा सर? हमसे n² पूछा था। हम बोले कल की क्लास में है ना, चलो कल की इन द सेंस की पिछले क्लास जब भी आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट, तो सर लास्ट में जिसका 5 होता है उसका स्क्वायर करना कितना आसान होता है? कैसे होता है सर? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 4 का अगला नंबर कितना होता है? 5। तो 4 5 क्या कर दोगे? 20। तो 2025 कहां पर है? एक बार आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। सर 2025 आंसर नंबर क्या होगा? बी। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको सेकंड भी नहीं लगेगा और इस तरह के मेंस के सवाल को आप प्लग झलक क्या कर लोगे? खत्म कर दोगे। ठीक है, चले आगे बढ़ सकते हैं जी सर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ खतरनाक अंदाज में, देख लो। सर ये सवाल देख करके डर लगता है? हम बोले बिल्कुल डर लगेगा। और मैं बता दूं, सुन लो, बहुत सारे मैं बता दूं कि आपके बहुत सारे कुछ लोगों का सजेशन था जो पीएससी के खास करके यहाँ पे बच्चे थे कि सर आप टाई वाइज पढ़ा दो। तो अगर उनको दिखा देंगे सवाल तो बेहोश कर जाएगा वो सब, क्योंकि उनको क्या है कि यहाँ पे कुछ लोकल पब्लिकेशन के बुक ने किया है कि नंबर सिस्टम को 29 टाइप्स दिखा दिया है, कोई 25 टाइप दिखा रही है, क्योंकि उसको भाई सच्चाई कुछ पता ही नहीं है। हम बता रहे हैं तुमको, वो पीएससी और व्यापम को पढ़ा करके समझता है कि हमको मैथ पूरा आ गया है, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर वो एसएससी के पेपर को आकर एनालाइज करेगा तो वो नंबर सिस्टम को 50 टाइप का दिखा देगा। वो अभी तो जो गाइस सिंप्लीफिकेशन वो 20 टाइप का पढ़ाता है, अगर एसएससी के पेपर को सॉल्व करेगा, क्योंकि एसएससी में हर बार कुछ नया पूछ रहा है, तो हर बार बुक में क्या करेगा? वो अलग अलग कर देगा। इसलिए गाइस आप टाइप पर फोकस ना करो, एसएससी वाले बच्चे ध्यान समझिएगा, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कभी भी कोई स्टैंडर्ड बुक एसएससी का पढ़ लीजिए, कैट का पढ़ लीजिए, वो आपके क्वेश्चन को टाइप वाइज करके आपको सीमित नहीं करेगा। अगर आप 20 टाइप के पढ़ के जाएंगे, कोई नया सवाल दिखेगा तो आप यही सोचोगे सर ये तो टाइप में है ही नहीं, इसको छोड़ो, चलो हमसे मेरे से नहीं होगा। हमने कभी आपको टाइप वाइज नहीं पढ़ाऊंगा एसएससी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात को ध्यान रखिएगा खास करके। सर ये खतरनाक सवाल दिख रहा है? हाँ बिल्कुल खतरनाक सवाल है, लेकिन आपको मैं आपको ऑब्जर्व करा दूं? हम बोले ऑब्जर्व कराइए ना सर, क्या है? हम बोले चलो ठीक है, आपको मैं ऑब्जर्व कराऊं। हम बोले सुनो ध्यान से, हम 1 को एक बार लिख रहे हैं और हम 2 को सिर्फ एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, 1 को 2 टाइम्स और 2 को एक ही बार लिखेंगे। सर तो 11 में से 2 जगह क्या बचेगा? 9, और 9 का अगर अंडर रूट के साथ आंसर क्या हो जाएगा? 3। हम बोले हम क्या समझाना चाह रहे हैं ये तुम फील नहीं कर पाओगे, रुको एक और एग्जांपल लेते हैं, रुक जाओ। सर 1 को हम लोग 4 बार लिखना चाह रहे हैं, लिख लो। तो 2 को कितना बार लिखोगे? सर इसका आधा बार, ये 4 बार लिखा है तो 2 को 2 बार लिख दो। तो सर ये कितना हो जाएगा? हम बोले घटा लो ना, 10 क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 1089 89 होगा। हम बोले हाँ 89 होगा। ठीक है 89 होगा। ठीक है 17, हाँ ठीक है। तो सर क्या होगा? इसका हो जाएगा 33। तो सर हम बात समझ में आ गया? हम बोले हम ऑब्जर्व कर लो। सर क्या समझ में आ गया? हम बोले दिखाऊं? बोले ठीक है दिखाओ। सर बात ये समझ आ गया कि आप 1 को जितना बार लिखोगे ना उससे जस्ट हाफ बार आप 2 को लिखो, और आंसर कितना होगा सर? 3 होगा, लेकिन कितना बार? जितना बार आप 2 को लिखो। देखो 2 यहाँ पर 1 बार लिखाया है तो आंसर भी कितना हो गया? 3 होगा, लेकिन एक ही बार होगा। यहाँ पर देख लो 1 को हम कितना बार लिखे सर? 4 बार। सर ये 2 को कितना बार लिखा गया? 2 बार। ठीक है,
तो सर इसका मतलब आंसर तो 3 होगा, लेकिन कितना बार सर? जितने बार 2 को लिखा गया उतना ही बार आंसर होने वाला। हम बोले ठीक है। अब देख लो 2 को 3 को कितना बार? 2 बार। देख लीजिए, हम बोले हाँ ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पे देख लीजिएगा 2 कितना बार लिखा गया? 50 बार। तो आंसर तो होगा 3, लेकिन कितना बार? 50 बार। तो 3 गुने 3 गुने 50 बार, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, और टिक करो और आगे निकल जाओ। देखो कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल, इसी का कुछ एप्लीकेशन हम और ले लेते हैं ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ सर इस तरह के सवाल दमदार है। इस तरह सवाल गए आपके मेंस में, रिसेंट का एग्जाम की बात करो, है ना। डेट में लिखना भूल गया एक्चुअली, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी के रिसेंट के सवाल हैं सीजीएल का। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये क्या क्या वेरिएबल में ला दिया? हम बोले क्या दिक्कत ला दिया, तो तुम घबरा क्यों रहे हो? इतना बताओ कि सर जितना बार 3 लिखा जाता है उतना ही बार 2 लिखा जाता है, और उसके डबल बार आपको 1 लिखा जाता है। बहुत बढ़िया सर, इसको काउंट कर ले। हम बोले काउंट कर लिया जाए। सर ये कितना है? 2 4 6 8 10। सर मतलब यहाँ पर अगर 3 10 बार लिखा गया है, मतलब ये 2 को भी 10 से बार लिखा गया होगा, मतलब ये y का मान तो सर समझ में आ गया हमको 10 बार। y टाइम्स का मतलब सर y का मान 10 लिख किया। सर आ गया y का मान? हम बोले आ गया सर y का मान। क्या बात करते हैं सर? तो जितना बार 2 लिखा गया इसका डबल लिखा जाता है 1 को। तो सर 1 को लिखा है x टाइम, तो मतलब ये x का मान मेरे दोस्त कहीं कहीं क्या होगा? इसका डबल का मतलब क्या होगा? 20। तो x का भी मान आपका आ गया, y का भी मान आ गया। ऑब्जर्व करके तो आपको फाइनली आंसर क्या देना है सर? हमको आंसर देना 3 गुने कितना? बोलो 20। ठीक है, प्लस, ठीक है अब समझिएगा सर, ये 4 गुने कितना हो जाएगा हमारा? 10। तो कुछ नहीं करना सर, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? 60 प्लस कितना हो गया? 60 प्लस सर ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 का। ये मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा? वही 10। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? 10 कहाँ पे है? 10 कहाँ पे? 10 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सेशन को आगे बढ़ा दें। ठीक है, जितने गाइज हम सवाल आपको दे सकते थे इस तरह के ऑब्जर्व के पैटर्न पे, नए नए पैटर्न पे जहाँ पे ऑब्जर्वेशन बन सकती थी, मैंने किया। कहीं इस सब के सवालों के लिए मैंने आपको स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड मानने का काम नहीं किया। ठीक है, तो आज के गाइस सेशन को यहीं रखेंगे। अगला पार्ट हम फिर मुलाकात आपसे करते हैं। पूरी तरह से अलजेब्रिक फॉर्मूले पे जो सवालें बनी है सीजीएल के मेंस में, वो एकदम तबाही टाइप का सवाल है। ठीक है, उसको हम कैसे आसान बनाएंगे इसलिए मिलेंगे, यानी कि सॉल्व कराने के लिए। सॉल्व तो आपको कोई बुक करा देगा, हम अगर आपसे मिलते हैं तो बस ये मान के चलिए कि उसको हम आसान करने के लिए मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक कॉपी पेन लेकर के इसका नोट्स बना लिए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है गाइस, अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर अच्छी लग रही है, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों तो अपने भाई बहनों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे गाइस। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत।